पहुंच गए हैं अभी गौशाला। अभी सब गाड़ी से उतर रहे हैं। गायों के लिए हमने कुछ ब्रेड्स लिए हैं जो बब्बू लेकर के आ रहा है, केले लिए हैं और मम्मी भी केले लेकर के आ रही है इतने सारे। मम्मी एक मेरे को दे दीजिए। बहुत सारे ब्रेड के पैकेट है क्योंकि यहाँ पे गाय बहुत ज़्यादा है। ये हमारा सबका पहला ही विजिट है। तो हम लोग एट लास्ट पहुँच गए हैं गौशाला। बहुत सारी गाय हैं यहाँ पे। ये गाय ब्रेड देख करके दौड़ दौड़ के आ रही हैं। जाओ जाओ, केला आया वहाँ पे खाओ। चलो लो भाई छोटा छोटा खिलाओ, ये बहुत छोटी है, नहीं खा पाए। एक एक करके सब आ रही हैं। टब यहाँ तेलंगाना में गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा। यहाँ पे आप जितने भी बड़े बड़े होटल्स में जाओगे सब जगह गाय का फोटो, गायें सब लगी हुई रहती हैं। और गन्नू भैया को बिल्कुल देख के डर नहीं लग रहा है कि इनको डर भी लग रहा है। भैया आपने पहले गायों को ऐसे खिलाया हुआ है क्या? नहीं भाभी, बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम है? आप एंजॉय कर रहे हैं? तो बेसिकली हमें गौशाला की पूरी जानकारी चाहिए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पहला जगह ऐसा देखा है जहाँ पे गायों की भरपूर सेवा की जाती है। तो हमारे साथ है राजू भैया जो यहाँ पे बहुत सालों से आ रहे हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं और ये रोज़ सुबह 7 बजे आते हैं यहाँ पे गौमूत्र पीने के लिए, है ना। तो हम भैया से जानेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये गौशाला कैसे चलता है ये, क्योंकि ये बहुत गायें हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे राजू भैया से। अब हम राजू भैया से बात करते हैं। तो भैया पहले तो बताइए कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही इतनी गाय थी कि अभी यहाँ पे इतनी गायें हुई हैं? एक्चुअल क्या है, ये जो गौशाला है इसमें कामरप्पू जी कोटैया, कामरप्पू कोटैया जी ने ये ज़मीन RSS माधव सेवा समिति को डोनेट की है, 3 एकड़ ज़मीन। फिर RSS वालों ने यानी माधव सेवा समिति ने प्लान किया इस ज़मीन का क्या किया जाए। तो गौ रक्षा के लिए जो देशावली अपनी गाय होती है उसकी रक्षा करने के लिए गौशाला बनाया गया है 2011 में। तब से मैं रेगुलर आता हूँ यहाँ पे और हमने शुरू की थी 5 गायों से। इन कॉन्सेप्ट ये था कि गायों से किसानों का क्या फ़ायदा हो सकता है, किसानों को समझाने के लिए इसका नाम ही कामधेनु गो विज्ञान केंद्र। गौ से वैज्ञानिक क्या फ़ायदे हो सकते हैं खेती के लिए, वो किसान लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे शुरू किया गया। और यहाँ पे जितनी भी गायें जो कत्ल खाने में कटिंग वटिंग होने जाती है, वो जिन्हें पुलिस वाले पकड़ते हैं वो लाके यहाँ पे देते हैं, उसकी संरक्षण यहाँ पे होती है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ देसी गाय ही पालते हैं। और ये सब गाय लगभग लास्ट स्टेज की थी जब आई थी, और आप देख सकते हो 5 गाय से आज हमारे पास 125 गाय हो गई है। और ईश्वर की कृपा से बहुत से इंडिया के अंदर कई लोग हैं जो गौ प्रेमी, जो डोनेट करते हैं। किसी ने घास रखने के लिए शेड बनाया है, देखिए इसमें 1 साल भर का घास हम लोग स्टॉक, सूखा घास स्टॉक कर सकते हैं। 1 साल का? 1 साल का पूरा। और हर अमावस के दिन यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कोई मेला हो गया। कई लोग आते हैं यहाँ पे और वो हर अमावस के दिन चारा यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं, चारा डोनेट करके जाते हैं गाय के लिए। और बैल भी होते हैं जो हम लोग किसान लोगों को देते हैं, उनको एक कंडीशन पे देते हैं
कि ये किसान बैल को जब तक वो मरेगा तब तक पालेगा। उस कंडीशन पे किसान लोगों को ये बैल देते हैं हम लोग। बाकी गायें जो जब तक जिंदा है वो यहाँ पे पलती है, और इनसे कोई दूध वूध की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज की गाय होती है। कुछ चलो यहाँ पे पैदा हुई है जो बढ़ रही है, वो आगे दूध देगी, वो बात अलग है। वैसे ईश्वर की कृपा से गौशाला यहाँ का गौमूत्र का फिल्टर करके हम लोग अर्क बनाते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। गौमूत्र और गाय के गोबर से हम तेलुगु में हमारे यहाँ बोलते हैं सेंद्रीय एरू। हाँ नहीं, गाय के गोबर से खाद बनाते हैं, जिसके अंदर बेसन, गोमूत्र, गुड़ ये मिला के उसको 5 दिन तक छांव में रख के सेट कर उसको बनाते खाद। ये फिर खेती में यूज़ होता है, घरों में पौधों के अंदर भी डाले तो पौधे में फूल अच्छे निकलते हैं। इस तरह गौशाला चलती है। लोगों के डोनेशन भी काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने लेबर्स रखे हुए हैं उनको लेबर देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चैरिटी से ही चलेगा, इतना तो निकलता नहीं है। गौशाला से कुछ इनकम तो होने का ही नहीं है, चैरिटी से आता है। और लेबर एक फैमिली हमारी राजस्थान से आए सो है, ये लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इनका नाम खीमजी है, इनकी वाइफ है। ये लोग बहुत ये 3 साल से है। इससे पहले एक और राजस्थान का कपल था, वो लोग चले गए, वो लोग भी 2-3 साल करके गए। बट ओवरऑल में पता है ऐसा, यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग ही गायों की सेवा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और वहाँ पे गाय का कुछ अलग ही महत्व होता है नॉर्थ इंडिया में, जो गाय को देवता मानते हैं, प्रथम पूजा करते हैं। इस हिसाब से नॉर्थ इंडियन लोग ज़्यादा सेवा करते हैं। भैया ये जो गाय के कानों में मैंने देखा यहाँ पे सब गाय के कानों में येलो येलो कुछ लगा हुआ है, ये इनका टीका, इनका वैक्सीनेशन हुआ है, वो वैक्सीनेशन का निशान है। यानी जब वेटरनरी हॉस्पिटल से वो लोग आते हैं, वैक्सीनेट करके जाते हैं, कोई भी जो इनका टीका होता है वो वैक्सीन करे तो उसको ये लेबल लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि इसका फलाना वैक्सीन इस दिन हुआ है। ये जितने भी अभी ये 1 साल से नीचे वाले बच्चे, इनको परसों ही वैक्सीन किया गया था। अच्छा, सबका वैक्सीनेशन होता है? हाँ। और यहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का बहुत अच्छा है। एक कॉल करने पे एम्बुलेंस आ जाती है और आके, हाँ बिल्कुल, एक कॉल के ऊपर आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी। जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम है गायों के लिए, जानवरों के लिए एम्बुलेंस का सिस्टम के आ रही है या कटिंग करने जा रही है, तो कटिंग गो हत्या अभी निषेध है, तो उसको रोक के आप अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हो तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, वो वेरीफाई करते हैं ये हकीकत में कटिंग के लिए जा रही है या किसी ने किसी को बेची है, वो खेती के लिए जा रही है। देन अगर वो उनको पता चलता है कि ये हाँ कटिंग के लिए जा रही है, गलत तरीके से जा रही है, इलीगल तरीके से, तब वो लोग लाके यहाँ पे गौशाला में रख देते हैं। उसका वो 10-15 दिन तक रखता है, उसमें पता चलता है उन लोग को ये कि वो लीगल ले जा रहे हैं, इलीगल। अगर लीगल हो तो उनकी गाय उन्हें वापस दे देते हैं, अदरवाइज गौशाला ही उस गाय को मरे जब तक संभालती है। तो गौशाला में आके कोई भी डोनेट कर सकता है, कोई भी चाहे उतना डोनेट कर, कोई भी आके डोनेट कर सकता है, अपनी श्रद्धा से कुछ भी कर सकता है। एक चीज़ है, हम करीमनगर के भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि गौशाला में गायों के लिए चावल और केला मत लाए। चावल और केला दोनों गाय के लिए अच्छा नहीं होता, केला खाने से इसको कफ होता है। और गुड़ भी आप लाए तो आप गायों को एक से ज़्यादा छोटे टुकड़े से ज़्यादा गुड़ मत खिलाएं, ताकि हम लोग दाने में ऑलरेडी मिला के खिलाते हैं इनको मिक्स करके। गुड़ ज़्यादा होने से भी हीट ज़्यादा हो जाता है, गाय बीमार भी हो सकती है। आप पुण्य करने की सोचोगे, पाप लग जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जय श्री मन। इतना कुछ बताने के लिए। जय श्री मन। अगर आपको भी गाय की सेवा करनी है तो आप बेझिझक यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर, एड्रेस सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो डू चेक। आप लोग करीमनगर में जहाँ कहीं भी हैं आप लोग गायों के लिए आप भी कुछ डोनेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, बहुत थक गए हैं सब लोग बहुत ज़्यादा, और भैया खुद से ड्राइव करके इतना दूर आए हैं, तो हम लोग चल रहे हैं घर। लेकिन आप भी आइए, गाय की सेवा कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय। वंशु दीदी डराती हूँ कैसे करके।